Hello everyone, welcome to Fun Learning with Meena. Today we are going to learn about Operation Blackboard. आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्या होता है. आफ्टर NPE गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड फॉर प्राइमरी एजुकेशन और इसे शुरू किया गया था 1987 में. ये जो प्रोग्राम था स्पेशली रिलेटेड था विद प्राइमरी एजुकेशन ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन की जो यूनिवर्सलाइजेशन है उसको बढ़ाया जा सके, उसको अचीव किया जा सके और इसके अंडर जो है वो सभी प्राइमरी स्कूल को कवर किया गया इंडिया में. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में 100% फाइनेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया टू परचेज लर्निंग, परचेजिंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर अपॉइंटमेंट्स. यूज़ ऑफ द वर्ड ऑपरेशन इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अर्जेंसी इन दिस प्रोग्राम. मतलब इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए, इसलिए इसमें ऑपरेशन वर्ड का यूज़ किया गया. इट्स गोल्स आर क्लियर एंड वेल डिफाइंड एंड गवर्नमेंट इज डिटर्मिन्ड टू अचीव दीज गोल्स विद कॉपरेशन ऑफ पीपल विद अ फॉर प्री डिटर्मिन्ड टाइम फ्रेम. इसमें गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है उसको अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया. इसके क्या कंपोनेंट्स थे? देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स. जैसे नंबर 1, प्रोविज़न of at least 2 teachers. As far as possible, 1 teacher should be woman in every primary school. Provision of essential teaching and learning material. जो भी टीचिंग के लिए मटेरियल चाहिए या बच्चों की लर्निंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड करवाया जाए. एंड नंबर 3, प्रोविज़न ऑफ एटलीस्ट 2 रीजनेबली लार्ज रूम्स. दोज आर यूजेबल इन ऑल वेदर्स. इस तरह के कमरे होने चाहिए, एटलीस्ट 2 रूम्स होने चाहिए हर एक प्राइमरी स्कूल में जहाँ पे जो हर वेदर में बच्चा आराम से बैठ पाए. नेक्स्ट है नीड और एम एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. तो क्यों इम्पॉर्टेंट था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड? टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. अगर हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है इसलिए इसका यूज़ किया गया. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी ही चाहिए. टू क्रिएट लर्निंग इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लर्निंग हो सके. बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक रूम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. फॉर अचीवमेंट ऑफ मैक्सिमम लिटरेसी रेट, ताकि हम अपने लिटरेसी रेट को बढ़ा पाएँ, इसलिए भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर सेक्शन. ये थे इसके एम, नीड या इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कमेटी रिकमेंडेशंस. जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी ब्लैकबोर्ड कमेटी जो बनाई गई थी उसके द्वारा. जैसे नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट शुड डेवलप ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स कंसर्निंग ब्लैकबोर्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. स्टेट गवर्नमेंट को वो सारी पावर जो है वो डिसीजन मेकिंग की पावर दी गई जो कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को चलाने के लिए सहायक हों. नंबर 2, फॉर पोस्टिंग वुमन टीचर्स इन विलेजेस इट वुड बी बेस्ट टू सेलेक्ट दम लोकली वेदर possible or else make provision for their allocation, security and other support system. इसमें ये भी एक बात की गई कि जो वुमन है एटलीस्ट हर एक स्कूल में एक वुमन टीचर होनी चाहिए और उनकी पोस्टिंग नियर बाई स्टेशन पे ही की जानी चाहिए, या तो फिर अगर कहीं दूर पोस्टिंग की जाती है तो उनकी सिक्योरिटी, उन्हें अकोमोडेशन या अदर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाना चाहिए. नंबर 3, द स्कूल एंड द विलेज एजुकेशन कमेटी मेड फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर VEE इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज should undertake a micro planning exercise for working out their requirements under Operation Blackboard. एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें लोकल को भी शामिल किया जाना चाहिए और इसमें जो जो चीज़ें चाहिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में वो कैसे की जाएँ उसके लिए ये कमेटी होनी चाहिए. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड मस्ट बी गिवन टू द स्टेट्स ऑफ वन ऑफ द प्रायोरिटी स्ट्रेटजी फॉर UEE. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को प्रायोरिटी देनी होगी. इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इन्वेस्टमेंट इज मेड ओनली ऑन दोज आइटम्स विच whose need has been established by the teachers. और उन्हीं चीज़ों को खरीदा जाना चाहिए जो कि रियल में टीचर्स के द्वारा बताई गई हैं. द क्वेश्चंस ऑफ द continuance of OBB as central responsible sponsored scheme may be treated in the light of recommendations made by the committee. तो ये थी कुछ एक रिकमेंडेशंस जो कि दी गई थी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कमेटी के द्वारा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आई, जैसे लेस एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय लोकल बॉडी गवर्नमेंट. लोकल बॉडी गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम थी. नंबर 2, यूनिफॉर्मिटी इन द टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर ऑल स्कूल्स इज़ नॉट पॉसिबल. हर एक स्कूल में एक जैसा मटेरियल प्रोवाइड करवाना या एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. लैक ऑफ फंड्स एक मुख्य रीज़न था, लैक ऑफ फंड्स.
नो ग्राउंड लेवल इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग, ग्राउंड लेवल पे कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी टीचिंग और लर्निंग में। लैक ऑफ टीचर्स, जो स्किल्ड और ट्रेन टीचर हैं उनकी भी कमी पाई जा रही थी। एंड सिंगल टीचर स्कूल, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर जो है पूरे स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को हैंडल कर रहा था। तो ये सारी दिक्कतें थी जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इम्प्लीमेंट करने में आ रही थी। अगर आपको मेरा ये मटेरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।